तो सुनील पाल एक ऐसा कैरेक्टर बन गया है कि हर कोई उनको हेट करने लगा है, हर कोई उनको पागल समझता है और समझता है कि यार ये बंदा कहीं से गुजर रहा है इसलिए ऐसी बातें करता है। सुनील पाल अपने कॉमेडी पर टिप्पणियों के कारण, वल्गर जोक्स पर अपनी टिप्पणियों का कारण और किसी न किसी कॉमेडियन को टारगेट करने के कारण हमेशा सुर्खियों में बने रहे हैं। और यही होता आ रहा है काफ़ी टाइम से ही। बट हमेशा लोग जो है सुनील पाल को समझते हैं कि यार इस बंदे को पता नहीं है, ये सिर्फ अटेंशन पाने के लिए ये सब चीज़ें कर रहा है। बट अगर आप डीप डाउन जाओ तो सुनील पाल की बात भी कहीं ना कहीं आपको सही लग सकती है। क्योंकि ऐसा हुआ जब मैं कल बैठा सोच रहा था कि सुनील पाल समय रैना का इशू चल रहा है। समय रैना काफ़ी अच्छे से बोल पाते हैं, वही सुनील पाल जो अपनी बातों को अच्छे से रख नहीं पाते, उनकी शब्दावली इतनी अच्छी नहीं है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि सुनील पाल की बात में ही दम ना हो। सुनील पाल काफ़ी टाइम से ऐसे कॉमेडियंस को टारगेट करते आ रहे हैं। उन्होंने तन्मय भट्ट को टारगेट किया था जब एआई भी नॉकआउट हुआ था, और तन्मय भट्ट ने इन वीडियो भी बनाई है सुनील पाल की इन चीज़ों पर रिएक्ट करते हुए। बट अब फिर से सुनील पाल जो है, समय रैना हो गया, जाकिर खान हो गए, इन कॉमेडियंस को टारगेट करते हैं। बट बात यह है कि सुनील पाल ऐसा करते क्यों हैं और वो क्यों ऐसा सोचते हैं। तो अगर देखा जाए तो सुनील पाल बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग उनको अपना खुद रिप्रेजेंटेटिव चुन के बैठे हैं, बट सुनील पाल की जो बातें हैं वो बहुत सारे इंडियंस वैसा ही सोचते हैं। सुनील पाल कहते हैं कि ये जो वल्गर जोक्स हैं इनकी कॉमेडी में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हमारी जो यंगर जनरेशन है जो इनको सुनती है, अगर आप देखिए तो इंटरनेट पर ज़्यादातर यंग लोग ही मिलेंगे। और जो बच्चे हैं समय रैना को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बट अगर आप देखें तो समय रैना कहीं ना कहीं अपनी पर्सनालिटी को उस तरह दिखाते हुए कई ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो यंगर जनरेशन आंखें बंद करके फॉलो करती है। और वो उसी चीज़ को सच भी मानती है। अगर आप समय रैना का जो अभी लाइव आया है उसको देखें तो समय रैना ने अपनी सिचुएशन को ऐसे दिखाया है कि वो बहुत बड़े विक्टिम है। बट अगर आप देखें तो समय रैना का शो ही वैसा था कि उनमें बहुत सारी ऐसी अडल्ट चीज़ें हुई हैं, गालियाँ दी गई हैं। बट ये है कि बस इस बार समय रैना वीर बाइसेप्स के कारण जो है लोगों की नज़रों में आ गए और उनका शो जो बंद हो गया। बट समय रैना ने कभी नहीं कहा कि उन्होंने कुछ गलती की या उनको ये सीन्स कट करने चाहिए थे, या अपनी ऑडियंस, अपनी जो पैनल में लोग हैं उनको कंट्रोल करके रखना चाहिए कि इस लिमिट के पार नहीं जाना है। और समय रैना हमेशा खुद को एक विक्टिम की तरह ही दिखाते रहे। और इसी चीज़ के कारण जो है सुनील पाल की बातों में मुझे दम दिखने लगा कि समय रैना है वो इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने जो भी किया होगा सोच समझ के किया होगा। समय रैना ने पहली बार ऐसा नहीं बोला था, आशीष सोलंकी के शो में जाने पर भी उनके जो कमेंट्री थी कुशा कपिला पर, उसको म्यूट करना पड़ा था। पता नहीं उन्होंने क्या बोला था, अभी तक पता नहीं चला है। बट अगर आप सोचो अगर वो चीज़ें म्यूट ना हुई होती तो शायद समय रैना बहुत टाइम पहले ही जेल जा चुके होते। और सुनील पाल जो है वो अकेले ही ऐसी भीड़ में दिखते हैं जो ऐसी चीज़ों को उठाते हैं। वो इन चीज़ों को ऐसे बोलते हैं जैसे कोई अनपढ़ व्यक्ति बोल रहा हो, तो उनकी बात में किसी को दम नहीं लगता और सभी को समय रहना सही लगते हैं। बट अगर आप देखें तो जो कॉमेडी आ रही है इस टाइम, जिसको कॉमेडी कहकर बेचा जा रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। इसमें ऐसी चीज़ें बोली जाती हैं जो मतलब ना ही इस सोसाइटी में उस तरह से एक्सेप्टेबल है। और अगर आप देखो कि ये फॉरेन जो क्रिएटर्स हैं उनसे इंस्पायर्ड होते हैं, बट अगर आप देखो तो वो फॉरेन क्रिएटर्स जीसस तक को गालियाँ देते हैं, अपने पेरेंट्स तक को गालियाँ दे देते हैं वहाँ पर। तो हमें उनसे सीखना है या हमें कुछ लिमिट में उनको फ़िल्टर करके चीज़ों को दिखाना है? क्योंकि अगर आप कपिल शर्मा को देखें, वो भी बहुत बड़े कॉमेडियन बने हैं, या बहुत और भी कॉमेडियन हैं जिन्होंने अपना नाम बनाया है और उन्होंने गालियों का यूज़ नहीं किया। ना ही उनको इस वल्गर लैंग्वेज का, डार्क ह्यूमर का यूज़ करना पड़ता है। और इस डार्क ह्यूमर को यूज़ करने की भी एक लिमिट होनी चाहिए। आप सुनील पाल को सही माने, गलत माने या जो भी है, बट उनकी कहीं न कहीं बात में ज़रूर दम है कि इन चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। क्योंकि ऐसे कॉमेडियंस ऐसी चीज़ें बोलते हैं, मतलब आप सोचो रेप जोक्स आने लगे हैं जो मतलब कितनी सुनने में ही बेकार बात लगी है। लोग इस चीज़ को भी एक जोक की तरह देख रहे हैं और उसको भी कहते हैं कि हर चीज़ में कॉमेडी होती है, इस चीज़ को पॉजिटिव लो, तुम्हारी सोच छोटी है। बट क्या रियल में ऐसा है, या सिर्फ हमें एक तरह से मैनिपुलेशन यूज़ करके हम इन चीज़ों को इंडिया में लाया जा रहा है, उन इन चीज़ों को स्प्रेड किया जा रहा है। और इन सबको आप समझा नहीं सकते कि ये चीज़ गलत है, क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ चुकी है कि वो जो कर रहे हैं वो सही है। आप एक पॉर्न एडिक्ट इंसान को नहीं बता सकते कि भाई पॉर्न गलत है या तू जो कर रहा है वो चीज़ें गलत है। वैसा ही इसमें हो रहा है कि ये चीज़ें इतनी जनरलाइज़ कर दी गई हैं, नॉर्मल कर दी गई हैं कि इसमें किसी को कोई दोष ही नहीं दिखता। आपको क्या लगता है कि सुनील पाल जो हैं वो चीज़ें बोलते हैं, अजीब बोलते हैं, बट क्या उनकी बात में कहीं न कहीं सच्चाई है? आपको इस वीडियो में मेरे सुनील पाल पर, समय रैना पर या जो नई जनरेशन की कॉमेडी है उस पर मेरे ओपिनियंस कैसे लगे? क्या आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताएँ, क्योंकि इस चीज़ पर चर्चा तो होनी चाहिए, इस चीज़ पर बात होनी चाहिए, तभी हम कुछ न कुछ
ऐसी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस ला पाएँगे या कुछ ना कुछ कंक्लूज़न निकलेगा। थैंक यू।